यह कहानी है रीना की, जो एक नए घर में बहू बनकर आई थी। इस घर में सब कुछ अच्छा था, बस एक बात रीना को कभी कभी उदास कर देती थी। उसकी सास लीला जी अपने पति और दोनों बेटों के खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थीं। पिताजी को सुबह पोहा चाहिए तो बेटों को परांठे, दोपहर में किसी को दाल चावल तो किसी को रोटी सब्जी। शाम को भी सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती थीं और लीला जी बड़े प्यार से सबकी पसंद का खाना बनाती थीं। रीना भी सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती थी। सबकी पसंद का खाना बनाने में सास की मदद करती, घर की साफ सफाई, बाकी काम भी देखती। लेकिन इन सब के बीच कभी किसी ने उससे नहीं पूछा कि उसे खाने में क्या पसंद है या उसे क्या खाने का मन कर रहा है। कभी कभी रीना को बहुत बुरा लगता, खासकर जब उसकी पसंद की कोई चीज महीनों तक न बनती। पहला प्रयास, इशारों इशारों में अपनी पसंद बताना। एक दिन रीना ने सोचा कि सीधे कहने से शायद बात बनेगी नहीं, उसे कुछ और तरीका आजमाना होगा। जब भी खाने की कोई बात होती, रीना जानबूझकर अपनी पसंद की चीजों का जिक्र करती। माँ जी, आज बाहर एक दुकान पर गाजर का हलवा देखा, मेरा तो बहुत मन कर गया। आजकल बाजार में ताजी भिंडी आ रही है, मुझे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। लीला जी सुन लेती, अच्छा यहाँ कहकर बात खत्म कर देती और फिर अपनी बाकी फरमाइशों में लग जाती। रीना थोड़ी निराश होती, पर उसने हार नहीं मानी। दूसरा प्रयास, सबके लिए अपनी पसंदीदा चीज बनाना। एक दिन घर में राहुल और रवि के दोस्त आने वाले थे। शाम को नाश्ते में कुछ खास बनाने की बात चल रही थी। लीला जी बोले, आज समोसे और पकौड़े बना लेते हैं, सबको पसंद है। माँ जी, समोसे पकौड़े तो ठीक हैं, पर आज मैं एक नई चीज बनाना चाहती हूँ जो मेरे गांव में बहुत बनती है, आलू मेथी की टिकिया। सबको बहुत पसंद आएगी और ये थोड़ी अलग भी होगी। पता नहीं सबको पसंद आएगी या नहीं। माँ जी, एक बार बनाकर देखिए, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत बनाना। रीना ने बड़ी मेहनत से आलू मेथी की टिकिया बनाई। शाम को जब मेहमान आए तो उन्होंने और घर वालों ने टिकिया बड़े चाव से खाई। राहुल और रवि ने भी तारीफ की, भाभी ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, स्वाद तो अच्छा है, पर फिर भी उन्होंने यह नहीं पूछा कि क्या यह रीना की पसंद थी। रीना को लगा कि शायद माँ जी को यह एहसास नहीं है कि वह भी कितनी मेहनत करती है और उसकी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। माँ जी, कभी कभी दिन भर किचन में काम करके इतना थक जाती हूँ कि अपनी पसंद का कुछ भी खाने का मन करता है, ताकि थोड़ी तसल्ली मिले। लीला जी ने उसकी बात सुनी, पर उन्होंने हाँ या ना में कोई जवाब नहीं दिया। रीना को लगा शायद माँ जी को अभी भी बात पूरी तरह समझ नहीं आई है। रीना ने सोचा अब उसे एक आखिरी कोशिश करनी होगी, जो शायद माँ जी को सोचने पर मजबूर करे। एक दिन जब लीला जी बीमार पड़ गईं और उन्हें हल्का खाना खाना था, रीना ने दिन रात उनकी सेवा की। उनके लिए खिचड़ी, दलिया और जो भी डॉक्टर ने बताया वह सब बनाया। लीला जी बहुत प्रभावित हुईं। जब लीला जी थोड़ी ठीक हुई तो एक दोपहर खाने पर बैठी थीं। रीना ने उनके लिए गर्मा गर्म दाल चावल परोसे। लीला जी की आवाज गूंज उठी, रीना, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। माँ जी, आप भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। जब आप ठीक नहीं होती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे मैं आपका ध्यान रखती हूँ, वैसे ही सबका ध्यान रखना जरूरी है, खासकर जो घर में सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं। रीना ने यह कहकर धीरे से अपनी पसंदीदा भरवां परवल की सब्जी की कटोरी, जो उसने आज ही बनाई थी, मेज पर रख दी। यह सब्जी उसने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, क्योंकि कोई और इसे पसंद नहीं करता था। लीला जी ने भरवां परवल की सब्जी को देखा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उन्होंने एक चम्मच सब्जी चखी। यह क्या है? माँ जी, यह भरवां परवल है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा आज बना ही लेती हूँ, चाहे अकेले ही खाऊं। लीला जी ने रीना की आंखों में देखा। उन्हें पहली बार रीना की अनकही उदासी और मेहनत का एहसास हुआ। रीना ने कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसके हाव भाव और छोटे छोटे प्रयास उन्हें अब समझ आ रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि रीना भी परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सबकी जरूरतों का ख्याल रखती है, और उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं,
जिनका सम्मान होना चाहिए। उस दिन के बाद से लीला जी में एक बदलाव आया। वह धीरे धीरे रीना से उसकी पसंद पूछने लगी, कभी बाजार से कुछ लाने से पहले तो कभी सुबह नाश्ते के लिए। रीना को भी लगा कि उसकी कोशिशें रंग लाईं। परिवार में सबकी पसंद का ख्याल रखा जाने लगा और रीना भी अब घर में और भी ज्यादा खुश महसूस करने लगी।